जाओगे, लड़का आपका जिंदा हो जाएगा। उसकी माँ ने कहा कि बाबा जी अब तो जो होना था हो ही गया, मैं अपने पतों की कहीं और शादी कर दूंगी, और अभी हम लोग का ज्यादा उम्र क्या है, अगर मेरे भाग्य में भगवान देना होगा तो दे देंगे, और जो दिए थे उसको लेना था ले लिए, अब इस रहने दीजिए। तीनों लोग ने मना कर दिया, और वो लड़का सब सुन रहा है, मरा थोड़ी है, जिंदा ही है, सांस को रोक के रखा है योग के द्वारा। तब बाबा जी कहते हैं कि देखो ये लड़का मुझे बहुत मेरा सेवा किया है, मैं संत हूं, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, अगर तुम लोग कहो तो इसके बदले तुम लोग नहीं खा रहे हो, मैं इसको खा लेता हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरा तो उम्र बीत गया है, तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। अरे तीनों लोग दौड़ के फिर से पैर पकड़ लिए, अरे धन्य है संत महात्मा, ऐसे लोग नहीं कहते कि संत बड़े पूजनीय होते हैं, संत बड़े अच्छे होते हैं, अरे आप तो बहुत परोपकारी हैं, संत तो सदैव सबका उपकार करते हैं, अरे आपसे बड़ा कोई दानी नहीं, आपसे बड़ा कोई परोपकारी नहीं। खूब बड़ाई करना शुरू, क्यों? बात स्वार्थ की आ गई ना। पत्नी माता पिता सब पीछे हो गए, और जब संत महात्मा का नंबर आया सब कहे खा लो मर जाओ, बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो, सब चढ़ाते हैं इसे। संत महात्मा जी ने कहा अच्छा तुम्हारा प्राण प्राण है, मेरा प्राण प्राण नहीं है, लेकिन ठीक है मैं खाऊंगा। लड़के को छुआ करके तीनों गोली संत जी खा लिए, और खा करके बगल में लड़के के लेट गए। जैसे संत जी लेटे, वो नौजवान, सब बात हुआ था, संत जी ने इशारा कर दिया, वो उठ के खड़ा हो गया, और जैसे वो खड़ा हो गया बाबा जी भी खड़े हो गए। सबने कहा अरे संत महात्मा आप भी जिंदा हैं, ये भी जिंदा है। संत जी ने कहा अब मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगा, अब जो बात करना होगा ये नौजवान करेगा। और नौजवान से कहा कि देखो मैंने प्रमाण दे दिया है, अब मैं जा रहा हूं, अब मेरे पीछे तुम मत आना, आवाज से तुम अपना जो समझना है समझो, जो करना है करो, इसी मोह माया में पड़े रहो, क्योंकि मेरी बात समझ में तो आई नहीं, तुम प्रमाण मांगने आए थे। अरे पत्नी माता पिता लिपट के रोना चाहे लड़के से कि लड़का मेरा जिंदा हो गया, लड़के ने झटक दिया। लड़के ने कहा कि आज से मेरे माता पिता गुरु भगवान जो हैं ये बाबा संत जी हैं, संत जी ने आज मेरे ज्ञान को खोल दिया, मैं आज जाग गया। कहते हैं कि तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, फर्क इतना सा है कि तुम जागे नहीं। और बाबा जी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा, जाकर के चरणों में गिर गया, और कहा बाबा जी आज से मुझे अपना लो आप, अब मैं अपना, अगर मैं सही में मर गया होता तब तो मैं सब सुन चुका हूं, सब मैं देख चुका हूं, अब मैं जान गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं, इसलिए धर्म पूर्वक जो जीवन बचा है मैं उसे निर्वाह करूंगा। आज से आप ही मेरे सब कुछ हो। ये है जीवन की सत्यता। जिसको आप ज्यादा प्रेम करोगे ना, उसके स्वार्थ पे खरे मत उतरो, सबसे ज्यादा पीड़ा वही देगा। जब तक आप उसके यूज में हो, ये मत समझो कि बहुत मानता है, बहुत ये है वो, भैया मानते हैं, जब तक यूज में हो, यूज कर रहा है। जिस दिन यूज में नहीं आए, उसके विश्वास पे खरे नहीं उतरे, उसने कहा ये रास्ता चलो, आपने कहा नहीं ये रास्ता चलूंगा, कहेगा हटो, छोड़ देगा। ये दुनिया माया की है। कहते हैं इस जीवन को जीने के बाद साथ में कोई रिश्ता नाता नहीं जाता, सिर्फ भगवान का नाम स्मरण, कथा, भक्ति भाव। इसलिए बड़ा सुंदर स्वभाव है क्या कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
बात को जान ले, जब तू संसार छोड़ के जाएगा तेरा कर्म तेरे साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए तू जाग जा भाई, पकड़ ले। ठीक है, घर परिवार नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सत्कर्म तो कर। क्या तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सारा जीवन बीत गया खेलने कूदने खाने पीने मोह माया के दिखावा के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में, स्वार्थ में सब बीत गया। तूने नहीं किया, तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि अचानक में तुझे यमदूत आकर के और घसीटते हुए ले जाएंगे। चल, जीवन में कभी भगवान का नाम लिया नहीं कि तुझे भगवान के दूत आएंगे लेने, यमदूत आएंगे। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। दूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। तब कौन छुड़ाएगा छोड़कर संसार जब तू जाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा। हाँ, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हो सिर्फ पेट को भरने के लिए तू कोई भी कर्म करने में संकोच नहीं करता है ना। पेट तो जानवर भी भरते हैं। कौन? इस दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता। भूखा अगर कोई मरता है मनुष्य जो कमा कमा करके जमा करके रख रहा है ना, कोई जमा नहीं करता। इस दुनिया में कोई भूख से नहीं मरा, मनुष्य ही मरता है। भाई कमाओ, सत्कर्म से धर्म पूर्वक माता पिता का सेवा करते हुए जीवन को निर्वाह करो। भक्ति को पकड़ के जीवन को निर्वाह करो। इस बात को नोट रखो दिमाग में, कर्म ही जाएगा। क्या इस पेट भरन की खातिर क्यों पाप कमाता नित दिन। इस पेट भरन की खातिर क्यों पाप कमाता दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे हाथ लगेगी एक दिन। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा महाराज। जब जाओगे ना सब उतार लिया जाएगा। शमशान में एक दिन रखकर तेरे आग लगेगी एक दिन। फिर क्या होगा? खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा।